माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए दाना लेकर घर लौट रही थी कि रास्ते में तेज हवा चलने लगती है। माँ चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और माँ चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरी बेटी मेरी फिक्र कर रही होगी, वो मेरे लिए मेरी राह देख रही होगी। मैं कैसे घर जाऊँ? उड़ना बहुत मुश्किल है, मैं उड़ भी तो नहीं सकती ऐसी तेज हवा में। मम्मा अभी तक नहीं आई, मुझे तो इस तेज हवा के शोर से डर लग रहा है। गुड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़ हवा के जोर से जड़ों से उखड़ रहे थे। मम्मा चिड़िया एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया अभी 2 पंखी आगे गई थी कि तेज हवा मम्मा चिड़िया को अपने साथ ही उड़ा कर ले जाती है। बेबस चिड़िया माँ हवाओं के दोष पर उड़ती जा रही थी और वो बहुत दूर निकल जाती है। पूरे 1 घंटे के बाद सब शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है। जो घर टूट के, जो पेड़ जड़ों से उखड़ के, वो बता रहे थे कि आज का तूफान बहुत बड़ा था। चिड़िया एक ऐसे जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे कोई भी दूसरा पक्षी नजर नहीं आ रहा था। मम्मा चिड़िया के पंख पर चोट आई थी, पंख से खून बह रहा था। मम्मा चिड़िया उठती है और बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। ये कौन सा जंगल है? शायद मैं हवाओं के जोर से बहुत दूर आ गई हूँ। मेरा घर, मेरी गुड़िया, मैं कैसे वापस जाऊंगी अपनी बेटी के पास? मम्मा चिड़िया ये सोचकर रोने लग जाती है। जब तूफान रुकता है तो गुड़िया आहिस्ता से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। वो अपने घर के बाहर बैठकर आते जाते पक्षियों से अपनी मम्मा का पूछने लगती है। अंकल, अंकल कौवे, क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है? नहीं, मैंने तो आपकी मम्मा को नहीं देखा। अगर वो तूफान में फंस गई थी तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कि आज के तूफान में बहुत से पक्षियों की जान चली गई है। ये सुनकर गुड़िया और भी परेशान हो जाती है। गुड़िया रो रही थी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? रोती हुई गुड़िया अपने पड़ोसी तोते के घर जाती है। अंकल मिठू, मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई, आप मेरी मम्मा को ढूंढ कर ला दे। गुड़िया बेटी, अब घर में जाकर अपनी आंटी हरियाली के पास बैठ जाएं और मैं जाता हूँ आपकी मम्मा की खोज में। गुड़िया अंकल मिठू के घर चली जाती है और अंकल मिठू गुड़िया की मम्मा की खोज में निकलता है। रात हो जाती है। रानो, रानो कहाँ हो? आप कहाँ हो रानो? मिठू तोता पूरे जंगल में रानो चिड़िया को आवाज देता है, लेकिन उसे कहीं भी रानो चिड़िया दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी कैसे? रानो चिड़िया एक ऐसे जंगल में पहुंच चुकी थी जो बहुत दूर था। रानो चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई एक घने पेड़ में जाकर बैठ जाती है। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने थी। मेरी बेटी ने ना जाने दाना खाया भी होगा या नहीं। मम्मा चिड़िया खुद भूखी थी, लेकिन उसे बार बार अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। थक हार कर मिठू तोता वापस घर चला जाता है। अंकल मिली क्या? क्या मेरी मम्मा मिल गई है? नहीं बेटी, आपकी मम्मा इस जंगल में नहीं है। मैंने पूर्व, पश्चिम और नदी की तरफ हर जगह देख लिया, लेकिन आपकी मम्मा कहीं भी नहीं है। शायद वो अब जिंदा नहीं रही है। नहीं नहीं अंकल, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखना आप, कल मेरी मम्मा लौट कर जरूर आ जाएंगी। गुड़िया बेटी, आप आज की रात मेरे साथ ही लेट जाएं और कल जब आपकी मम्मा आ जाए तो अपने घर चली जाना। फिर गुड़िया हरियाली आंटी के पास ही लेट जाती है और मम्मा चिड़िया वो रात घने पेड़ में छुपकर गुजारती। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपना सफर शुरू करती है। मम्मा चिड़िया उड़ती रहती है, लेकिन उसे दूर तक ना कोई पक्षी दिखाई देता है और ना ही कोई घोंसला। मम्मा चिड़िया थक जाती है और फिर उसे एक घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है और घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पूरे 2 सालों में पहली बार किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। बूढ़ी फाख्ता जल्दी से दरवाजा खोलती है। माँ जी, क्या ये आपका घर है? हाँ बेटी, क्या आप कल वाले तूफान में उड़कर यहाँ आई हो? हाँ, मैं हवाओं में उड़ती हुई इस जंगल में पहुँच गई थी। 2 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या आप वापस नहीं गई? कई बार कोशिश की, मैं पूर्व, पश्चिम हर तरफ गई, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिलता। मैं जहाँ भी जाती हूँ हर तरफ वीरान जंगल ही होता है और थक हार कर मैं लौट आती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और भी डर जाती है। मैं भी उड़ती उड़ती थक गई थी, लेकिन मुझे भी कोई दूसरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। आपका घर देखा तो मैं यहाँ आ गई। बेटी, आप अंदर आ जाओ।
बूढ़ी फाख्ता मम्मा चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। शायद अब आपको भी मेरी तरह इसी जंगल में बाकी की जिंदगी गुजारनी होगी। इस जंगल से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ जी, मेरी बेटी मेरे बिना मर जाएगी। मैंने तो अब इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश ही छोड़ दी है, क्योंकि मैंने हार मान ली है। ये जंगल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम पक्षी उड़ते उड़ते थक जाते हैं। ये जंगल खत्म नहीं होता। लेकिन हम कोशिश करेंगे माँ जी, हम इस जंगल से बाहर निकल कर ही रहेंगे अपने परिवार के लिए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। माँ चिड़िया हर रोज घर से निकलती और कोई ना कोई दिशा ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन शाम को थक हार कर वापिस बूढ़ी फाख्ता के घर में ही लौट आती। गुड़िया भी अपनी मम्मा की खोज में हर रोज निकल जाती और शाम को निराश होकर अपने घर लौट आती। एक दिन मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि वो ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और उसे बहुत दूर एक ऊंचा खंबा दिखाई देता है। अरे, ये तो वही खंबा है जो मेरे घर की छत से दिखाई देता था। अगर मैं किसी तरह इस खंबे के पास पहुंच जाऊं तो मैं अपनी बेटी के पास जा सकती हूँ। माँ चिड़िया खुशी खुशी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैंने इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन वो कैसे बेटी, आ मेरे साथ आइए। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को ऊंचे पेड़ पर ले जाती है। वो देखे दूर कुछ नजर आया? कहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन बड़े बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ, हाँ, वहाँ एक ऊंचा खंबा है। हाँ, वो खंबा इंसानों की बस्ती में है और उस खंबे से थोड़ी ही दूर पहाड़ों वाले जंगल में मेरा घर है। हम कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही सफर शुरू कर देंगे ताकि शाम तक हम उस खंबे तक पहुंच सकें। फिर दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकलता है, मम्मा चिड़िया और बूढ़ी फाख्ता अपना सफर शुरू करती हैं। वो एक सिमत में उड़ती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ खंबे की तरफ ही उड़ना था। वो उड़ती उड़ती जब थक जाती तो थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर लेती और फिर से उड़ने लगती। आखिर शाम होने तक वो दोनों उस खंबे के पास पहुंच जाती हैं। खंबे की दूसरी तरफ तारों पर कालू कौवा बैठा हुआ था, जिसे देखकर रानो चिड़िया को इतनी खुशी होती है कि पहले कभी ना हुई थी। कालू, कालू कौवे। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास आ जाता है। रानो, आप जिंदा हो? हाँ, मैं तो तूफान में बहुत दूर चली गई थी। मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक है, हर रोज आपकी खोज में जाती है। चलो मेरे साथ जंगल वापस जाते हैं। बेटी, आपको तो मंजिल मिल गई, लेकिन मेरी मंजिल न जाने कहाँ है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर जाएंगी और हम सब मिलकर एक साथ ही रहेंगे। फिर वो सब उड़ते हैं और जंगल वापस पहुंच जाते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा चिड़िया पीछे जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी फाख्ता भी मम्मा चिड़िया के साथ थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को आहिस्ता से आवाज देती है, गुड़िया मेरी बेटी। गुड़िया पलट कर देखती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। मुझे उम्मीद थी मेरी मम्मा जरूर लौट कर आएंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। वही उम्मीद तो मुझे खींच कर लाई है मेरी बेटी। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर में रहते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू, कबूतर का बेटा किकी और बुलबुला सभी दोस्त नदी पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं आप सबको बुलाऊंगा और हम सब मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। जिस तरह मेरे जन्मदिन पर हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था, इसी तरह हम आपके जन्मदिन पर भी बहुत एंजॉय करेंगे। थोड़ी दूर चील का बेटा चीलू अकेला बैठा हुआ था, जिसका जन्मदिन भी आने वाला था। छोटे पक्षियों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर चीलू भी उनके पास आता है। मेरा भी कल जन्मदिन है, आप सब मेरे जन्मदिन पर भी आ जाना। नहीं नहीं, मम्मा कहती हैं आपसे नहीं खेलना, आपकी मम्मा मांसाहारी है, हमें तुमसे डर लगता है। तुम अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना, हम तो नहीं आएंगे। आप मेरी मम्मा से ना डरें, मैं वादा करता हूँ मेरी मम्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। विश्वास, और वो भी एक चील के बेटे का। चलो दोस्तों, यहाँ से चलें, अगर इसकी मम्मा आ गई तो सबको खा जाएगी।
फिर वो सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और चीलू वहाँ बैठकर रोने लगता है। ना कोई मुझसे खेलता है और ना कोई मुझसे बात करता है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी मम्मा की वजह से कोई मेरे जन्मदिन पर आने को तैयार नहीं है। बेटा चीलू, कल आपका जन्मदिन है और आप रो रहे हो, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मम्मा, मैंने दूसरे पक्षियों के बच्चों से कहा कि मेरे जन्मदिन पर आए, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सब कहते हैं कि मेरी मम्मा उन्हें खा जाएगी। बेटा, चील परिवार का दूसरे पक्षियों से कोई संबंध नहीं होता। हम अकेले ही पहाड़ों पर रहते हैं और अकेले ही अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सब अपना दुख सुख मिलकर बांटते हैं, मगर हम क्यों अकेले? मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। मैं नहीं काटूंगा केक, आप रहने दें। मेरे जन्मदिन पर केक ना लाना मम्मा। अपने बेटे को ऐसे दुखी देखकर मम्मा चील से भी रहा नहीं जाता और वो कहती है, अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ। मैं विनती करती हूँ सबकी कि वो सब मेरे बेटे के जन्मदिन पर आए। चीलू खुश हो जाता है और मम्मा चील जंगल की तरफ चली जाती है। वो कौवे के घर पर दस्तक देती है। को क्या हुआ? चील दी? ना, मुझे ना खाना। मैं तो बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। मेरे पंख ही पंख हैं, मुझ पर तो थोड़ा सा भी मांस नहीं है। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। नहीं कौवे, मैं तो आपको अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई हूँ। कल आप अपने परिवार के साथ जरूर आना। मैंने खाने का भी बंदोबस्त किया है। कालू डरता हुआ कहता है, मैं आ जाऊंगा चील दी, अब आप जाएं। कालू अपने घर में चला जाता है। चील को देखकर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अलमारी के पीछे छुप गई थी। आ जाओ बाहर, आ जाओ गोरी, वो चली गई है। मैंने तो अपनी सांसें भी रोक रखी थी। वो अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई थी। इसी बहाने से बुलाकर वो हमारी बोटियां खाएंगी। ना कालू ना, हम तो नहीं जाएंगे। वो अकेली ही मनाए अपने बेटे का जन्मदिन। मिठू, जरूर आना और साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आना। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। मैंने आप सबके लिए बड़ा केक बनाया है। मगर मिठू तो मूर्ति बना खड़ा था, उसकी टांगें कांप रही थी। चील वहाँ से चली जाती है और मिठू एक लंबी सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया। मैं उस चील के धोखे से बच गया। वो जरूर अपने बेटे के जन्मदिन पर हम सबको बुलाकर हमारा शोरबा बनाएगी। आप जाएं चील दी, मेरे बेटे ने आपको देख लिया तो वो डर जाएगा। मैं तो जा रही हूँ बहन कबूतरी, मगर याद रखना कल शाम याद से आ जाना। आपके लिए मैं स्पेशल सरसों के दाने लेकर आऊंगी। चील चली जाती है और कबूतर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है। मैं नहीं बोलती आपसे, चील को देखकर आप झाड़ियों में छुप गए थे। अगर वो चील मुझे खा जाती तो? मैं छुपकर यही तो देख रहा था कि वो क्या करने वाली है। अगर वो तुम पर हमला करती तो मैंने भी डंडा हाथ में ही पकड़ा हुआ था। चील चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की में से कुकू देखता है। मम्मा भोजन लेने गई हुई है, घर में मैं अकेला हूँ। दरवाजा खोलना बेटा, मैं हूँ चील आंटी। नहीं आंटी चील, मम्मा ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मम्मा को बता देना कल मेरे बेटे चीलू का जन्मदिन है। आप अपनी मम्मा के साथ जरूर आना बेटा। चील वापस चली जाती है। मम्मा, क्या कहा सबने? क्या वो सब मेरे जन्मदिन पर आएंगे ना? मगर मम्मा चील खामोश थी। मम्मा बताएं भी। बेटा, वो सब मुझे देखते ही डर गए थे। किसी ने हाँ भी नहीं की और किसी ने ना भी नहीं की। फिर दूसरे दिन चीलू अपने घर को सजा लेता है। मम्मा चील भी बड़ा केक ले आई थी और एक जगह बैठकर दूसरे पक्षियों का इंतजार करने लगते हैं। शाम होने को थी, अभी तक कोई भी नहीं आया था। जन्मदिन तो सच में है चील के बेटे का। हो सकता है वो सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। कोई नहीं आया मम्मा, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं नहीं काटूंगा केक। बेटा,
मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि चील परिवार पर कोई विश्वास नहीं करता। मगर मम्मा, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने क्यों इतना जुल्म किया पक्षियों पर, जो आज कोई आपसे मिलने से भी डरता है। चिड़िया छुपी हुई सब सुन रही थी। बेटा, मैंने तो मांस खाना बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था, मगर क्या करें, ये समाज किसी को सुधरने भी तो नहीं देता। अगर कोई खुद को बदलना चाहे तो कोई उसकी मदद नहीं करता। जालिम हो तो सब डरते हैं, और अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो कोई विश्वास नहीं करता। मुझे जाना होगा और मुझे अपने सब दोस्तों को लाना होगा। अब इस चील ने खुद को बदल लिया है। ये तो अब बहुत अच्छी चील बन गई है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। वो कुकू को साथ लेती है, कौवे और कौवी को भी, और अपने दूसरे सब पक्षियों को साथ लेकर चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ चील के घर आती है। दूर से ही चीलू इतने सारे पक्षियों को आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, अपने पीछे देखें, मेरे दोस्त आ गए, सब आ गए। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। मुझे माफ कर दें, मेरे पिछले गुनाह मुझे माफ कर दें। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं भी आपकी तरह शाकाहारी हूँ और मैं आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। फिर वो सब मिलकर चीलू का जन्मदिन मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई पक्षी बुरा हो और वो खुद को बदलना चाहे, खुद को सुधारना चाहे, तो प्लीज उसकी मदद करें, ना कि उसे उसके हाल पर छोड़ें। आपका धन्यवाद।